के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपने शुरुआत में ये वीडियो देखा, इस वीडियो को देख करके समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार मंदसौर के चंदौली में जो घटना घटी है वो क्या है, क्योंकि दंगाइयों ने जिस तरीके से वहां उपद्रव मचाया है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। दंगाइयों के चेहरे साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज और वहां पर रह रहे लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद किए, जिसको एक एक कर सोशल मीडिया पर जब वायरल किया गया तो उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो साफ तौर पर लोगों के सामने आने लगे। और जब सामने आने लगे तो उसकी कहानी कुछ और ही तरीके से पेश की जा रही है प्रशासन द्वारा, क्योंकि प्रशासन और शिवराज सरकार के राज में इन दंगाइयों ने जो उपद्रव मचाना था वो मचा चुके, क्योंकि पूरी प्री प्लानिंग करके आए थे। क्योंकि इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि राम मंदिर के नाम पर गली गली एक रैली निकालने का आयोजन किया गया, और जब रैली निकालने का आयोजन किया गया तो कुछ मुस्लिम इलाकों को चुना गया। उस मुस्लिम इलाके से एक तो पहले आप जबरन अपनी रैली निकालें और रैली के नाम पर जो दंगा कराने का आपका मकसद है उसमें आप कामयाब होने के लिए कोई भी पैतरा अपनाना चाहेंगे। पहले जबरन रैली निकाली गई, और जब रैली निकाली गई तो एक मस्जिद के सामने बैठ करके दंगाइयों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, और जब पाठ किया तो उसके बाद नारेबाजी हुई, और नारेबाजी के बाद जो मंजर है मस्जिद के ऊपर जो तांडव मचाया है, ये भगवा गुंडों ने इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाह रहा। और भगवा गुंडों ने सिर्फ मस्जिद पर ही नहीं, वहां पर रह रहे मुस्लिम घरों में भी उपद्रव खुल करके मचाया है। और जिस तरीके से एक खून सवार लेकर के मुसलमानों को मारने के लिए दंगाई वहां पर उत्सुक हो चुके थे, उसकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती रही। पर वायरल होती हुई वीडियो पर नजर ना तो प्रशासन की पड़ी है ना ही सरकार की पड़ी है, और सरकार जैसे मानो कुछ ध्यान देना चाहती ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में यह किस्सा आम हो चुका है कि दंगाई जो है वो सुरक्षित बच जाते हैं, पर दंगाइयों के एवज में नुकसान पहुंचाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम परिवारों को। ऐसा ही मंदसौर के चंदौली में देखने को मिला है, जहां सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश किन लोगों ने की, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई या नहीं की गई, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई प्रशासन द्वारा नहीं की गई। कोई भी एक ऐसी तस्वीर नहीं मिली, और तस्वीर मिली तो सिर्फ रफीक के घर की, जहां प्रशासन ने यह देखा कि इस वीडियो के माध्यम से जो दंगाई चढ़े हुए हैं वो दंगाई तोड़फोड़ कर रहे हैं, दंगाइयों को तो साफ बचा लिया, पर नजर आया तो रफीक का घर, जहां प्रशासन अगले दिन बुलडोजर लेकर के पहुंच गया और रफीक के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उनके 2 मंजिला घर को तोड़ करके प्रशासन ने जैसे मानो एक बड़ा तीर मार दिया है, और उस तीर को लेकर के वो ये बताना चाह रहे हैं सरकार को कि दंगाइयों ने अपना काम कर दिया और हमने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है कि कोई भी आंच आएगी तो हमें बचा ले जाना है। आखिरकार रफीक के साथ क्या कुछ हुआ है इसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूं। उज्जैन के बेगम बाग में हुई हिंसा के बाद अब्दुल रफीक का 2 मंजिला मकान प्रशासन ने ढा दिया। इसके बाद उनका 19 सदस्यों का परिवार पड़ोसी मीराबाई के यहाँ रह रहा है। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता के इलाके में नारेबाजी की और इसके बाद पथराव शुरू हो गया। प्रशासन को खबर मिली तो इस पर कार्रवाई करते हुए 26 दिसंबर को उनका मकान ढा दिया गया। मीराबाई ने अपने घर का एक कमरा रफीक को दे दिया। उनका कहना है कि अब्दुल रफीक के साथ बुरा हुआ, उनकी गलती नहीं थी। रफीक दिहाड़ी मजदूर है और उन्होंने सरकारी पट्टे की जमीन पर पिछले 35 साल में पाई जोड़कर 2 मंजिला मकान बनाया था। उनका कहना है कि पुलिस हिना और यास्मीन नाम की 2 महिलाओं की तलाश कर रही थी। बेवजह मोर्चा का पर मीरा की छत से 2 महिलाएं पत्थरबाजी करती पकड़ी गई थी, जबकि प्रशासन को पता चला कि मीरा हिंदू है तो वे उनके घर की तरफ मुड़ गए। उनकी पत्नी नफीसा और बेटियों को बोलने तक का वक्त नहीं दिया गया। तो पहले रफीक ने दंगाइयों की मार झेली, और जब दंगाइयों से बच गया तो प्रशासन ने अपने प्रशासन का बुलडोजर चला करके उसकी बोलती बंद कर दी, और जो बरसों की मेहनत रफीक ने सजा करके बना करके रखी थी उसे मिनटों में
ध्वस्त कर दिया प्रशासन ने। और मीराबाई जो कि एक हिंदू महिला है, उनकी पड़ोसी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रफीक के परिवार की कोई गलती नहीं थी। किसी और को पकड़ने के लिए वहां से वीडियो फुटेज में तो प्रशासन को यह नजर आया कि 2 महिलाएं छतों से पत्थरबाजी कर रही थी, पर प्रशासन को और शिवराज सरकार को वो लोग नजर नहीं आए जो दंगा कराने के मकसद से उस इलाके में घुसे, जिन्होंने घरों को तोड़ा, जिन्होंने मस्जिदों को तोड़ा और मस्जिद पर भगवा झंडा लहराए, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, पर वो लोग अभी तक पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। पर अगर कोई दिखा तो वो था रफीक का परिवार, रफीक का घर, जिसको तोड़ करके प्रशासन ने अपनी पीठ तो थपथपा ली है। तो वहीं आईजी का भी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आईजी ने इस घटना के बारे में काफी अहम जानकारियां भी साझा की हैं और आईजी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी लोग वहां शामिल थे उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो इंदौर के आईजी योगेश देशमुख ने बताया कि हिंसा के सबूतों के आधार पर गांव से तकरीबन 24 लोगों से पूछताछ की गई। दोनों ही ओर से गिरफ्तारी की जाएगी। जिन लोगों ने मस्जिद के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है उनकी पहचान करके उनके खिलाफ उचित धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा। पहचान करके केस दर्ज किया जाएगा, पर प्रशासन को अभी तक वो पहचान नहीं मिल पाई है जिन्होंने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराया। तो बता दें कि इससे पहले उज्जैन में मुस्लिम बहुल इलाके में भारतीय जनता युवा मोर्चा में मुस्लिम बहुल्य बेगम बाग इलाके में नारेबाजी की थी, जिसके बाद यहां पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के बाद जो है मंजर आप लोगों के सामने था कि दंगाइयों ने किस कदर उपद्रव मचाया है वहां पर। एक तो आप जबरन इलाके में रैली निकाले और रैली को लेकर के जब आप पूरी तरीके से इलाके में 500,000 लोगों की तादाद में पहुंच जाएं तो मस्जिद के सामने एक तमाशा करने की कोशिश की और उस तमाशे में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले, हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिद के बाहर बैठ करके करें, ये तमाम चीजें हुई। और इन तमाम चीजों में प्रशासन को दंगाइयों के चेहरे नजर नहीं आए, पर नजर आया तो रफीक का परिवार, जिसे मिनटों में ध्वस्त करके सरकार ने यह बता दिया और प्रशासन ने अपने मंसूबे साफ कर दिए कि आप दंगाइयों के साथ हैं और दंगाइयों को पकड़े ना पकड़े, पर कुछ मजलूमों को जेल में ठूस करके ये जरूर बता देंगे कि देखिए हमने कार्रवाई कर दी और इन कार्रवाई में हम तमाम आरोप लगा देंगे। और जब आरोप लगा देंगे तो उन आरोपों को सिद्ध करने में 5 साल, 1 साल, 2 साल, 10 साल, यहां तक कि 20 साल लग जाएंगे। तब तक हम भी जा चुके होंगे और जो बेगुनाह होंगे वो बाहर आ जाएंगे। ये जो प्रशासन का तमाशा है ये वाकई डराने वाला तमाशा है, क्योंकि इससे पहले जब दंगे होते थे तो उसकी भी तस्वीरें सामने देखी गई हैं। पर बाबरी मस्जिद इंसिडेंट के बाद से लगातार मस्जिदों के ऊपर हमले बढ़ गए हैं, भगवे झंडे लहराए जा रहे हैं। दिल्ली दंगे में यही देखा गया, मंदसौर दंगे में यही तस्वीरें सामने आ रही हैं, पर प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है वो भी लोगों के सामने है। पर असल में हमें और आपको पहचान ये करनी है कि मीराबाई जो कि एक हिंदू महिला है, उन्होंने दंगाइयों से नाबाज़ाब्ता रफीक के 19 परिवार वालों की जान बचाई। और इसके बाद जब प्रशासन ने रफीक के घर को तोड़ दिया तो उसके बाद उसने अपने घर में उन्हें पनाह दी रहने के लिए। तो हमें पहचान करनी है हमारे बीच के असल में राम भक्त कौन है। जो राम भक्त के नाम पर सड़कों पर उपद्रव मचा रहे हैं वो लोग राम भक्त हैं, या मीराबाई जैसे लोग राम भक्त हैं जो किसी की भी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल सकते हैं। मैं ऐसी ही रिपोर्टों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।